बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, आपके लिए आसानियां करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां और कामयाबियां नसीब फरमाए, आमीन। हम आज फिर एक बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमारी तमाम रेसिपीज यूनिक, टेस्टी और इजी होती हैं। सर्दियों के मौसम में सब्जियां बहुत ही खूबसूरत और जूसी जूसी आती हैं। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और मेथी तो नहायत अच्छी है सेहत के लिए। आज हम मेथी का यूज करेंगे और बहुत मजेदार सी रेसिपी बनाएंगे चावल के आटे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो फ्रेश मेथी है। इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और फिर खुले बर्तन में डाल के 2-3 बार धो लिया है। इसके अंदर काफी मिट्टी होती है। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटना। इसको अब एक बाउल में डाल लेते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा लहसुन है, ये थोड़ा सा अदरक है, ये सब्ज मिर्ची हैं और ये एक टमाटर है, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। ये छोटे छोटे 2 प्याज हैं। इन सारी चीजों को हम चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लेंगे। मेथी को हमने काट लिया है। बाकी चीजें भी हमने चॉपर में डाल के चॉप कर ली हैं। ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई सौंफ। इसके साथ जायका बहुत अच्छा होता है, अगर आपके पास है तो जरूर डालें। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई और 1 टेबलस्पून मेरे पास सफेद तिल है। इनके साथ जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये एक लीमू है, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। लीमू ना हो तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दें। ये मेरे पास देसी अंडे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। ये तमाम चीजें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 1 कप चावलों का आटा है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं और कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं। चावलों के आटे के साथ ये बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। ये हमारे पास बेसन है, तकरीबन 4 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देते हैं। तकरीबन 1 कप हमने चावलों का आटा यूज किया है और आधा कप बेसन। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आके आप नमक चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। नमक थोड़ा कम है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। इस तरह की टिक्कियां बना लेते हैं और पैन में ऑयल डाल के हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, तो इनको फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, कबाब इसके अंदर डाल लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं एक साइड को। इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। इसको उल्टाने से पहले मैं थोड़े से तेल लगा देती हूँ ताकि देखने में अच्छे लगे। अब इनकी साइड को चेंज कर देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। तकरीबन 4 मिनट लगेंगे एक साइड को।
अगर आपको हमारी ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि हमारी ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी तमाम न्यू और यूनिक वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कबाब कैसे बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।